Hello everyone, welcome to my YouTube channel BioFacts. Today we are going to discuss about prokaryotic cells. इससे पहले हमने आगे के वीडियो में सेल के बारे में डिस्कस किया था. What is a prokaryotic cell? आप prokaryotic cell से क्या समझते हैं? Type of cell which lack true nucleus, जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ठीक से डेवलप नहीं हुआ होता है तो उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. जो मैंने इस स्लाइड में दिखाया है उसमें ये 4 मेजर कंपोनेंट होना जरूरी है, तभी हम उस स्ट्रक्चर को सेल बोल सकते हैं. इसके अलावा भी 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं जिसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो सेल है कि नहीं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और डीएनए, ये 4 मेजर कंपोनेंट स्ट्रक्चर में होने ज़रूरी है, तभी हम उस स्ट्रक्चर को सेल बोल सकते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एन आउटर कवरिंग दैट सेपरेट द सेल्स इंटीरियर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के इंटीरियर पोर्शन को सराउंडिंग इन्वायरमेंट से अलग रखता है. दूसरा है साइटोप्लाज्म. अक्सर कुछ लोग साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोसॉल. साइटोप्लाज्म में हम न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं कर सकते. और साइटोसॉल इज अ फ्लूइड कंटेंट वेयर एलिमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म सस्पेंडेड. साइटोसॉल में हम सेल ऑर्गेनेल्स इंक्लूड नहीं कर सकते. साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू सेल ऑर्गेनेल्स प्लस साइटोसॉल और साइटोसॉल इज इक्वल टू ओनली फ्लूइड कंटेंट. अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉल, सिंपल एंड मोस्ट प्रिमिटिव. सिंपल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ राइबोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम प्रोकैरियोटिक सेल को सिंपल और मोस्ट प्रिमिटिव कहते हैं. दे आर प्रोबेबली द फर्स्ट टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, परहैप्स 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स से पहले इवॉल्व हुए थे. रिप्रेजेंट बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, माइकोप्लाज्मा एंड प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. इसके अलावा आर्कीबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस का समावेश भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही होता है. प्रोकैरियोट्स आर मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन द यूकैरियोटिक सेल्स. मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इसे हम एग्जाम्पल लेके समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के जो स्किन सेल्स होते हैं वो 24 घंटे में एक बार डिवाइड करते हैं और जो इकोलाई बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं वो 20 मिनट में डिवाइड कर जाते हैं. अब हम बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप्स के बारे में बात करते हैं. जनरली बैक्टीरिया 4 शेप्स के होते हैं: बेसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरिलम. बेसिलस बैक्टीरिया रोड लाइक शेप के होते हैं. कोकस बैक्टीरिया स्फेरिकल राउंड शेप्स के होते हैं. विब्रियो बैक्टीरिया कोमा शेप और स्पाइरिलम बैक्टीरिया स्पाइरल शेप के होते हैं. ये 4 टाइप्स के बैक्टीरिया मैंने स्लाइड में दिखाए हुए हैं. प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा. ऑलमोस्ट ऑल प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं. सिर्फ माइकोप्लाज्मा में ही सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. माइकोप्लाज्मा को हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं. द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के बारे में हमने आगे बात कर ली है. देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड, नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. In addition to genomic DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmids. बैक्टीरिया में बैक्टीरियल डीएनए के अलावा भी स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं. इस प्लाज्मिड में से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिलता है. स्टेनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डिस्कवर किया था. इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की मदद से हम वैक्सीन और एंटीबायोटिक बना सकते हैं. द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल lacks in well-defined cytoplasmic organelles such as endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria, etc. Only ribosomes are present in cytoplasm. मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स के अलावा कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते. राइबोसोम्स आर ऑफ 70S टाइप.
यहाँ एस का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट होता है। स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज प्रेजेंट। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेट होता है जिसे मेसोसोम कहा जाता है। इस स्लाइड में आप मेसोसोम देख सकते हैं। साइटोप्लाज्म डज नॉट शो स्ट्रीमिंग मूवमेंट। अमाउंट ऑफ डीएनए इज लो। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। इट्स ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।